निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले में हिमाचल उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की गईं। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह पेश हुए थे। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से मामले में दलीलें पूरी हो गई हैं, वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। ऐसे में 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई फिर शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता का कपिल सिब्बल भी वर्चुअल माध्यम से अपीयर हुए थे। मीडिया से बातचीत में हिमाचल हाई कोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन से इस बाबत जानकारी दी गई। तथा निर्दलीय विधायकों के मध्य में है, परंतु जनता की जानकारी के लिए आपके माध्यम से हिमाचल वासियों की और देशवासियों की जानकारी के लिए जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स में आज जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनके एडवोकेट ने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए और माननीय स्पीकर जी की तरफ से आर्गूमेंट्स अभी चल रहे हैं। तो मामले की कार्रवाई है मंगलवार, आने वाले मंगलवार को 4:15 बजे पुनः शुरू होगी, जहां माननीय स्पीकर साहब के अधिवक्ता महोदय अपनी आर्गुमेंट्स, अपनी दलीलें रखेंगे। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं, सिंपल एडजर्नमेंट हुई है, परंतु एक जनमानस में प्रश्न आवश्यक खड़ा है और ये प्रश्न कंटिन्यूसली सारे पूछ रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो क्यों इस्तीफ़ा देंगे। उन पे तो कोई बंदिश नहीं, वो राज्यसभा में किसी को वोट करें, उन पर कोई ऐसी बंदिश नहीं वो सरकार का समर्थन करें या ना करें। इस प्रकार का बोझ हिमाचल प्रदेश के खजाने पर क्यों डाला जा रहा है पुनः ये इलेक्शन करके। ये बार बार प्रश्न जो है हर व्यक्ति, हर हिमाचल वासी पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट एमएलए क्यों ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो जो कानूनी व्यवस्था है उसमें स्पीकर साहब के पास आर्टिकल 190 में ये अधिकार है कि अगर उन्हें प्रथम दृष्टया भी ये लगता है कि रेजिग्नेशन वॉलंटरी नहीं है, उसमें वह शब्द बिल्कुल लिखा है नॉट वॉलंटरी, अगर वो वॉलंटरी नहीं है तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, उसमें पूछताछ कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है माननीय स्पीकर साहब उस मामले में इंक्वायरी बिठा चुके हैं और जल्द से जल्द इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता था कि अगर ये मामला इस न्यायालय में नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट विधायक न्यायालय में नहीं आते, तो क्या पता आज तक ये इंक्वायरी भी ख़त्म हो चुकी होती, या स्पीकर साहब जिस तरह से त्वरित उस कार्रवाई को कर रहे थे, जो उनके पास रिप्रेजेंटेशन आई, जो फैक्ट्स आए और उसके ऊपर उन्होंने तुरंत नोटिस दिया, नोटिस देकर एक डेट दी कि वो अपना जवाब दें। जवाब में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल एक डिनाइल किया कि नहीं, हम इन तथ्यों से इनकार करते हैं। तो वो सारे तथ्य, इंक्वायरी बहुत स्पीड पर चल रही थी। परंतु जब मामला उच्च न्यायालय में, जिसको हम कहते हैं कि अब पेंडिंग हो गया है, तो उसके पश्चात माननीय स्पीकर साहब का जो भी कार्रवाई करेंगे, जिस प्रकार से भी कार्रवाई करेंगे, वो उनको पूर्ण अधिकार है। और ये लगता है कि इंडिपेंडेंट एमएलए उस इंक्वायरी को डिले करने के लिए इस मामले को उच्च न्यायालय में लंबित किया है, ऐसा महसूस होता है। परंतु मुख्य प्रश्न यही है कि वो रिज़ाइन क्यों करें, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार पर इस पुनः चुनाव जो करवाने जा रहे हैं उनकी मर्जी से, उनकी विम्स एंड फैंसी पे रिज़ाइन करने से, वो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जो हिमाचल की जनता को अपने ध्यान में रखना है। सर, आपने कहा कि सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया, पार्टी जो है वो तरफ से माननीय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी और उनके साथी एडवोकेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे और अगली मंगलवार को भी एक्सपेक्टेड है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। परंतु इस मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट आवर्स के बाद भी होगी। 4:15 से मंगलवार शाम को सुनवाई शुरू होगी, ऐसा न्यायालय ने आज आदेश किया है।